में लगा, मेरे आँख में लगा, मेरे हाथ से ब्लड आने लगा। ये मामला मैं भाग के कैसे बच के वहाँ से मैं भागा, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने बोला कि एक काम करो, आप जाके पहले मेडिकल कराओ। मैं मेडिकल कराया, 3-4 घंटे में उन सीटी स्कैन मेरा और एक्सरे करवाया, मेरे हाथ का, मेरे हार्ट का, सबका कुछ कराने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो लोगों ने मेरा मामला लेने से इनकार करने लगे कि नहीं, मैं नहीं ले पाऊंगा। तो मैं सीनियर साहब के केबिन में जाने लगा तो उन्होंने वापस बुला के मेरा ये मामला दर्ज किया। मैं बहुत परेशान था, मेरे आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बहुत करूँ तो क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कैसे आनन फानन में वहाँ पुलिस वालों ने फिर मेरा कंप्लेन लिया और जिस कंप्लेन में 3 लोग मुझे मिल के मार रहे थे, एक आदमी बचा रहा था और मैं इतना बचने की कोशिश किया। ये चीज़ मैंने वहाँ के ऑफिसर को भी बताया कि साहब देखो, ये लोग 3 लोग मुझे मिल के मार रहे थे मगर और कोई बचा नहीं पा रहा था मुझे। उसके बीच में पुलिस वाले ने सिर्फ एक के ऊपर ही कंप्लेन लिया और 2 को अभी तक उसके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है। सिर्फ मामला यही हो रहा है कि बस हाँ कर देंगे, बस यही हो रहा है। उसके बीच में बाद में मैं मेरे ऑफिस में आया, देखा तो मेरे गले से मेरी चैन गायब थी, मेरा चश्मा पूरा टूट के आज भी वहीं पड़ा हुआ है। मैं किससे गुहार मान लगाऊं? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरा जो आवाज़ है शासन प्रशासन के तक पहुँचाएँ और मुझे न्याय दिलाएं, ताकि आने वाले कल में जैसे ये लोग धमकी दे रहे हैं कि तेरा दुकान जला दूंगा, तेरे को मार डालूंगा, केस वापस ले ले, नहीं तेरे नमस्कार, मैं पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। क्या मालाड पुलिस दे रही है इलीगल पार्किंग को संरक्षण? मालाड में भीम यादव की दबंगई और मालाड पुलिस की धूल मूल कार्रवाई। विनय तिवारी ने खोला बड़ा मामला, इलीगल पार्किंग से मारपीट तक गंभीर आरोप। मुंबई मालाड पश्चिम के सुंदर नगर स्थित आत्माराम कंपाउंड पोद्दार रोड के आसपास का इलाका इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर चर्चा में है जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ मालाड पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल नहीं बल्कि कटाक्ष और तंज की एक लंबी लकीर खींच दी है। विनय तिवारी नामक एक व्यक्ति ने मालाड पुलिस थाने और एक दबंग किस्म के शख्स इंद्रजीत रामकेर यादव और भीम यादव पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक पूरा घटनाक्रम सामने रखा है। विनय तिवारी का कहना है कि 8 दिसंबर की शाम 5 बजे वह अपने दुकान के बाहर अपनी 2 व्हीलर खड़ी किए हुए थे। तभी भीम अपनी कार से आए और बिना किसी कारण उनकी गाड़ी में ठोकर मारकर उसे गिरा दिया। इतना ही नहीं, विनय तिवारी के अनुसार भीम ने अपने 2-3 लोगों के साथ मिलकर उन्हें गंदी गालियां देते हुए पीटना भी शुरू कर दिया, जिसमें उनके शरीर पर कई जगह चोटें आईं और लोखंड के बाम्बू के साथ उन पर हमला किया गया, जिसकी सीसीटीवी फुटेज आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तिवारी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आत्माराम कंपाउंड और पोद्दार रोड पर यह इंद्रजीत यादव लंबे समय से दादागिरी के दम पर महानगर पालिका की सड़क पर इलीगल पार्किंग चलाता है और जो भी व्यक्ति जबरन वसूली के इस खेल में पैसा देने से मना करता है वह उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है। तिवारी के मुताबिक यह कोई नया धंधा नहीं बल्कि भीम यादव का रोज का काम है। रोड पर कब्जा, एक्सटॉर्शन, धमकियां और जबरन पार्किंग वसूली। घटना वाले दिन भी कहानी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। तिवारी बताते हैं कि भीम यादव ने उनसे पार्किंग का पैसा मांगा, जिस पर उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं और अगर पार्किंग का पैसा देना है तो पीएमसी को देंगे, किसी इलीगल पार्किंग माफिया को नहीं। बस फिर क्या था, भीम यादव ने गाड़ी मारकर उनका 2 व्हीलर गिराया और अपने आदमियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। अब बात आती है पुलिस की, जिसका नाम सुनते ही आम जनता को सुरक्षा की उम्मीद होती है, लेकिन तिवारी के अनुसार मालाड पुलिस थाने में उन्हें न्याय से ज्यादा दबाव बनाकर मैटर दबाने की कोशिशों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि मालाड पुलिस के अधिकारियों ने पहले तो पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया और जब एफआईआर की भी गई तो इतनी हल्की धाराओं में दर्ज हुई मानो किसी बड़े मामले की नहीं बल्कि किसी हल्की फुल्की कहासुनी की रिपोर्ट लिख रहे हो। तिवारी के मुताबिक जिन्होंने मारपीट में साथ दिया उन सब का नाम भी एफआईआर से गायब कर दिया गया और केवल इंद्रजीत यादव का नाम डालकर मामला निपटा दिया गया।
आरोपों के अनुसार पूरे क्षेत्र में भीम की दादागिरी इतनी पुरानी है कि लोग उसके खिलाफ आवाज उठाने से भी डरते हैं, जबकि पुलिस का रवैया ऐसा है मानो पूरा मामला पड़ोसियों का आपसी झगड़े का हो। विनय तिवारी ने अब यह पूरा मामला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मुंबई पुलिस आयुक्त, उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्त तक पहुंचाते हुए गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इल्लीगल पार्किंग पर कार्रवाई की जाए और इस दादागिरी एवं एक्सटॉर्शन के खेल पर रोक लगे और ऐसे अपराधियों की सघन जांच कर इन पर तड़ीपार प्रोसीजर चालू किया जाए। तिवारी की मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और उन सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए जो इस घटना में शामिल थे। मालाड के इस प्रकरण ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि जब दबंगई और धूल मूल सिस्टम मिल जाए तो पीड़ित को आवाज उठाने में भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इस मामले में जब हमने इंद्रजीत यादव से संपर्क कर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो संपर्क नहीं हो सका। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में विनय तिवारी ने क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा मैं बताना चाहता हूं कि एक संगीन मामला मलाड पश्चिम सुंदरनगर का आया है, जिसमें ये देखिए ये कि एक पीड़ित व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है जो कि अवैध पार्किंग चलाने वाला व्यक्ति ने जिस तरह से दादागिरी किया है, गुंडागर्दी किया और जिस तरह से अवैध पैसा वसूलते हुए जिस तरह से बुरी तरह उनकी पिटाई की है, ये पीड़ित व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं उन्हें क्या तकलीफ है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय ईश्वर दत्त तिवारी है। हाँ। मैं वहाँ 28-29 साल से रह रहा हूँ। हाँ। बाबा सिंह चाल का मैं अध्यक्ष हूँ। हाँ। और इतने सालों में मैंने छोटे छोटे बच्चे लोग को वहाँ पढ़ाया है और मेरे कितना साल हो गया मैंने लोगों की सहायता किया है। आज मेरे साथ ही इतना गलत हो गया जो कि मैं किसी को बताने लायक नहीं हूँ। मेरी इज्जत चली गई है, मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाता हूँ। मेरा मान सम्मान सब इतने सालों का जो बनाया था वो चला गया। मेरी एक छोटी सी ऑफिस है कोरियर की जो मैं चलाता हूँ, आत्माराम कंपाउंड सुंदरनगर, वहाँ मैं चलाता हूँ। वहाँ पे ये लोग ने 2 महीने पहले मुझसे वसूली की मांग की थी, यहाँ बाइक पार्क करते हो तो इसका पैसा लगेगा, तो मैंने इस पर नकार दिया था। जिसके बाद इन्होंने पूरी प्लान के साथ में 8 दिसंबर को ये लोगों ने क्या किया कि एक अपने कोई रिश्तेदार को मेरे बाइक को धक्का मरवा दिया। मेरी बाइक गिर गई, जिस पे मैंने उनसे बातचीत करने गया और उसके बाद वो लोग ने 3 लोग मिल के मुझे बहुत मारा। मेरे ऑफिस के सामने मुझे निकाल के इतना मारे कि लाठी डंडा और कोई धारदार तलवार जैसा कुछ तो था, जिससे उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे सर में लगा, मेरे आँख में लगा, मेरे हाथ से ब्लड आने लगा। ये मामला मैं भाग के कैसे बच के वहाँ से मैं भागा, पुलिस स्टेशन गया। पुलिस ने बोला कि एक काम करो, आप जाके पहले मेडिकल कराओ। मैं मेडिकल कराया, 3-4 घंटे में उन CT स्कैन मेरा और एक्सरे करवाया मेरे हाथ का, मेरे हार्ट का, सबका कुछ कराने के बाद जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा तो वो लोगों ने मेरा मामला लेने से इनकार करने लगे कि नहीं मैं नहीं ले पाऊँगा। तो मैं सीनियर साहब के केबिन में जाने लगा तो उन्होंने वापस बुला के मेरा ये मामला दर्ज किया। मैं बहुत परेशान था, मेरे आँख से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बहुत करूँ तो क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कैसे आनन फानन में वहाँ पुलिस वालों ने फिर मेरा कंप्लेन लिया और जिस कंप्लेन में 3 लोग मुझे मिल के मार रहे थे, एक आदमी बचा रहा था और मैं इतना बचने की कोशिश किया। ये चीज़ मैंने वहाँ के ऑफिसर को भी बताया कि साहब देखो ये लोग 3 लोग मुझे मिलके मार रहे थे, मगर और कोई बचा नहीं पा रहा था मुझे। उसके बीच में पुलिस वाले ने सिर्फ एक के ऊपर ही कंप्लेन लिया और 2 को अभी तक उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं किया है। सिर्फ मामला यही हो रहा है कि बस हाँ कर देंगे, बस यही हो रहा है। उसके बीच में बाद में मैं मेरे ऑफिस में आया, देखा तो मेरे गले से मेरी चैन गायब थी, मेरा चश्मा पूरा टूट के आज भी वहीं पड़ा हुआ है। मैं किससे गुहार मान लगाऊं? आज मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि ये मेरा जो आवाज़ है शासन प्रशासन के तक पहुंचाएं और मुझे न्याय दिलाएं, ताकि आने वाले कल में जैसे ये लोग धमकी दे रहे हैं कि तेरा दुकान जला दूंगा, तेरे को मार डालूंगा, केस वापस ले ले, नहीं तेरे परिवार को मार दूंगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आया क्या करूँ मैं। नहीं, मैं तिवारी जी आप इतने भावुक हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी आँख से आंसू हो रहे हैं, आपके गले रूंध हो रहे हैं, मगर क्या आपको लगता है ये लोगों को जान से खतरा है आपको?
हाँ सर, मुझे इन लोग से जान से खतरा है, क्योंकि इनके कई आपराधिक मामले हैं वहाँ पे। ये अवैध पार्किंग भी चलाते हैं, जिसमें उसके आड़ में गांजा चरस का भी धंधा ये लोग करते हैं। और बीएमसी पुलिस सबको इनका हफ्ता जाता ही है, जिसके कारण इनके ऊपर कोई कार्रवाई होने से पहले ही ये लोग निकल आते हैं। और मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, जैसे इनको पुलिस वाले ने अंदर लेके गए और 10 मिनट बाद ही इनको छोड़ दिया गया। अच्छा तिवारी साहब, मेरा ये सवाल है, क्या ये लोग जो हैं, क्या इनके पास अगर आपने इसके बाद जब एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद अब क्या डीसीपी, सीपी या कमिश्नर, क्या किसी के पास आपने कंप्लेन किया है क्या? हाँ सर, मैंने लेटर दिया है, पुलिस आयुक्त को भी दिया है, डीसीपी साहब को, एसीपी साहब को दिया है। ये मेरा लेटर है। और मलाड पुलिस स्टेशन में क्या देने के लिए वो लोग ने मना कर दिया कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, हम नहीं ले सकते इसको। मैं वहाँ से वापस चला आया, ये लोग ने मेरा लेटर नहीं लिया। लेटर नहीं लिया? आपका लेटर नहीं लिया? नहीं सर, नहीं लिया। मिस्टर गिरी सर थे वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर। मैं कल गया था इनके पास 10 दिसंबर को दोपहर को 2 बजे जब मैं गया, उन्होंने लेटर पढ़ा ऑफिसर रूम में और उन्होंने बोला नहीं, ये लेटर मैं रिसीव नहीं कर सकता है। अब मेरा एक ही आपसे सवाल है, क्या अगर ये आपको न्याय नहीं मिला तो क्या इनके खिलाफ आप आंदोलन करेंगे या अनशन पे बैठेंगे या क्या करेंगे, इसके बारे में बताइए। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं अनशन करूंगा, मेरे हिसाब से जितना हो सकेगा आंदोलन करूंगा। ऐसे लोग को एरिया में रहने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें तड़ी पार किया जाए, क्योंकि ये बहुत नासूर बन गए हैं लोगों के लिए। लोग डर के मारा ये लोग मारते पीटते हैं, किसी को भी डर के मारा पुलिस चौकी नहीं जाते लोग। यहाँ तक ये बहुत सारा जुर्म हुआ है जिसके कारण इनका मन बढ़ गया है। ये लोग पुलिस चौकी जाते नहीं कोई डर के मारा, और इनका मन बढ़ते चला जा रहा है सर। ये है कौन है, उनका नाम क्या है? इनका नाम है इंद्रजीत यादव उर्फ भीम यादव, और इनके कुछ है जो इनके साथ में रहते हैं। ये सब एक बड़े गैंग चलाते हैं जिससे लोग डरते हैं, और इनका कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं करता है। मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे लोग को तड़ी पार कर दिया जाए, ताकि लोगों का ये जो मारपीट डेली का हो रहा है वो बंद हो जाए। तिवारी साहब, जिस तरह से आपने अभी मैंने लेटर देखा, लेटर में दिखाया आपने मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर और डीसीपी, एसीपी सभी को आपने लेटर दिया, उनसे क्या मांग कर रहे हैं? मैं यही मांग करूंगा, मुझे न्याय मिले साहब, ऐसे लोग को तड़ी पार किया जाए ताकि अच्छे कार्य हो, मार्केट में सब खुशी रहें, यही मैं मांग करता हूं। अच्छा, वो जो पार्किंग चलाते हैं, क्या उनकी प्राइवेट जमीन, उनकी स्वयं की जमीन है? वो जमीन है कहाँ की या किसकी जमीन है जिसपे वो अवैध पार्किंग चलाते हैं? सर, ईजॉन मॉल के साथ इसका प्राइवेट कुछ नहीं है, ये एकदम बिंदास चलाते हैं, कोई किसी को डरते नहीं है। कोई बोलने आया तो मारपीट झगड़ा कर लेते हैं। जबरदस्ती? क्या आपसे भी जबरदस्ती आप पैसा मांग रहे थे? 2 महीना पहले ये लोग ने पैसा मांगा था, मैंने ना बोल दिया था, और जिसके इन्होंने प्लान किया और प्लान के तहत इन्होंने मेरी बाइक गिरवाई और मेरे से मारपीट जम के किया। क्या आप जो पार्किंग चलाते हैं वहाँ पे आपकी गाड़ी थी कि आपके दुकान के सामने आपकी गाड़ी थी? मेरे दुकान के सामने मेरी गाड़ी थी, और इसीलिए मैंने मना कर दिया। मैं तो मेरे दुकान के सामने लगाता हूँ भाई, मैं क्यों पैसा दूँ आपको। अच्छा, तो वो आपकी दुकान स्वयं की है? नहीं, मैं रेंट पे रहता हूँ सर। हाँ, मगर रेंट पे रहते हैं, मगर है आप रेंट पे लिए ना? हाँ, एग्रीमेंट है उसका? हाँ सर, एग्रीमेंट। अच्छा, दूसरा मेरा एक सवाल ये है, अगर ये लोगों ने जिस तरह किया, क्या आप बीएमसी और ट्रैफिक विभाग को भी कंप्लेन देंगे क्या? हाँ सर, आने वाले कल में मैं भी ट्रैफिक को भी इसका कंप्लेन देने वाला हूँ, बीएमसी को भी इसका कंप्लेन देने वाला हूँ, ताकि ये अवैध रूप से जो पार्किंग के आड़ में जो गलत धंधे चल रहे हैं वो बंद हो जाएं और वहाँ के लोग सुखी हो जाएं। बताना चाहता हूँ जिस तरह से ये तिवारी जी ने अपनी, तिवारी जी आपका नाम आप क्या पता है? मैं विनय ईश्वर दत्त तिवारी मेरा नाम है। विनय ईश्वर दत्त तिवारी, जिस तरह से दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, विनय ईश्वर दत्त तिवारी को जिस तरह से गुंडे लोगों ने जिस तरह से, जैसा उन्होंने बताया कि ये तो साफ ही गुंडागर्दी नज़र में आती है। जिस तरह से वीडियो और सीसी कैमरे में दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपना खड़ा है, ईश्वर तिवारी जी खड़े हैं, उसके ऊपर 3-4 गुंडे आते हैं और ज़बरदस्त उनसे मारपीट करते हैं। यहाँ तक सलिया और बाम्बो जिस तरह से उन्होंने बताया, तरह से उनको पीटा जाता है और ज़मीन पर गिर जाते हैं, फिर उनके बुरी तरह से उनकी पिटाई की जाती है और लोग छुड़ाते रहते हैं, फिर भी वो छोड़ने को तैयार। मगर सबसे बड़ा दुखद बात यह है, जब ये मामला मलाड पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर के पास जाता है, जब तिवारी जी उस वीडियो को दिखाते हैं, मगर पुलिस ऑफिसर उनको बुलाता है कुछ देर
दूसरे जगह जैसा तिवारी जी ने बताया कि अलग जाकर के उनसे बात करते हैं और बात करने के बाद जब बातें आते हैं तो पहले तो मामला दर्ज करने के लिए इनकार कर देते हैं। मगर अगर फिर तिवारी जी जब सीनियर के पास जाने के लिए खड़े होते हैं तो मामला दर्ज होता है। मगर दर्शकों सबसे बड़ी पीड़ादायक है कि मारने वाले 3 लोग हैं मगर मामला केवल एक पे दर्ज होता है, ये सरासर गलत है। दर्शकों से साफ जाहिर है कहीं दाल में काला है। मगर मैं शासन और प्रशासन, जैसे तिवारी जी ने कहा है कि मैं शासन और प्रशासन और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से और कमिश्नर से मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को तड़ी पार किया जाए, क्योंकि इनके खिलाफ कई मामले, गंभीर मामले कई पुलिस थानों में दर्ज है। दर्शकों सबसे बड़ी पीड़ादायक ये बात है कि मुंबई महानगर पालिका की रोड हो या जगह है वो लोगों को चलने के लिए या महानगर पालिका के लोगों को इस्तेमाल करने के लिए होता है। मगर ये गुंडे लोग जैसा कि बता रहे हैं, राम केस करके यादव है, वो ज़बरदस्ती पार्किंग करता है, पार्किंग का पैसा वसूलने का काम करता है। उसका हफ्ता बाकायदे पुलिस प्रशासन को, बीएमसी को, ट्रैफिक विभाग को जाता है। दर्शकों ये सबसे बड़ी पीड़ादायक है। जैसे ये देखिए, ये पैसे की ताकत बोलता है कि अगर पैसे की ताकत नहीं होती दर्शकों तो इस तरह से आज उनके गरीब जो बोलते हैं कि आज उन्होंने एक बच्चों को कई वर्षों तक शिक्षा, जो बच्चे गरीब बच्चे थे कई वर्षों तक उनको बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके शिक्षा देने का काम किया। और उसके बाद दर्शकों मैं बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी पीड़ादायक कि आज वो एक सोसाइटी के जो एक नेतृत्व करते हैं, आज कई हजारों की संख्या में सोसाइटी के लोग हैं, उनका नेतृत्व करते हैं चेयरमैन। आज ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर जब सामूहिक रूप से पीटा जाता है, मारा जाता है और उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मामला दर्ज नहीं करती है तो सबसे पीड़ादायक होती है। मामला दर्ज किया, खाना पूर्ति किया, केवल एक व्यक्ति के ऊपर मामला दर्ज किया जाता है। दर्शकों ये सब क्यों? अगर तिवारी जी ने भी अभी तक पुलिस घटना स्थल पे आई नहीं, देखने तक भी नहीं आई कि पंचनामा नहीं किया। नहीं, आपका चैन गया, उसका पंचनामा भी नहीं किया। कुछ नहीं किया। कहाँ कोई आया ही नहीं देखने के लिए, कहाँ क्या हुआ, बस वहीं से सब जो है रफा दफा कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह से तिवारी जी बता रहे हैं कि आज घटना कई दिन की हो चुकी है मगर आज तक इनकी चैन जो गई, मारपीट के दौरान की चैन गिर गई, जिस छीन के लेके गए, जिस तरह से आज तक वो घटनास्थल का पंचनामा भी नहीं हुआ। दर्शकों ये सबसे बड़ी पीड़ादायक। क्या पुलिस प्रशासन इस तरह से ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, ये केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ी चुनौती दी जाती है और लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है कि मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा उत्तर प्रदेश में हर लोग उदाहरण दिया करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जो देख रेख है या उसकी सुव्यवस्था है सबसे बढ़िया महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में की जाती है। मगर यहाँ तो साफ जाहिर होता है कि इतना दिन घटना घटने के बावजूद भी जब घटना स्थल पर पुलिस नहीं गई, न ही पंचनामा किया, न ही जो पीड़ित है उसके दर्द को सुना, न ही उनका स्टेटमेंट लिया गया, जिस तरह केवल स्टेटमेंट उस समय केवल लिया गया है जिस तरह से मामला दर्ज। जबकि दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, जबकि तिवारी जी ने 3 लोगों का बताया था नाम एफआईआर में दर्ज करने के लिए, मगर जबरदस्ती पुलिस प्रशासन ने पहले तो मामला को लिपापोती करने की कोशिश की, पहले तो लिखने की तैयार नहीं थी। मगर अगर मामला भी दर्ज हुआ तो केवल एक व्यक्ति के ऊपर केवल एक व्यक्ति का नाम दिया गया है। दर्शकों ये सबसे पीड़ादायक है। ये क्या है मुझे ये समझ में आता, पुलिस करती क्या है, पुलिस के मन में है क्या दाल में काला है? ये जो कहते हैं लोग ना, आगे से पीछे से पुलिस कुछ ना कुछ करती रहती है, टेबल के नीचे कुछ भी चलता रहता है, ये सबसे बड़ी दायक है। मैं चैनल के माध्यम से मैं तिवारी जी से भी सवाल करता हूँ, क्या हुआ पुलिस ऑफिसर का भी जांच होनी चाहिए? सर होना चाहिए जांच, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ इधर उधर किया है। हाँ दर्शकों मैं बताना चाहता हूँ, जैसा तिवारी जी से मैंने सवाल किया क्या हुआ पुलिस ऑफिसर का भी जांच होनी चाहिए क्या, कि इतना घंटा होने के बावजूद भी पंचनामा नहीं हुआ। और अगर स्टेटमेंट देने वाला वीडियो में 3 लोग उसको मार रहे हैं और जानलेवा हमला कर रहे हैं, मगर मात्र एक व्यक्ति का उसमें एफआईआर में मामला दर्ज किया जाता है, बाकी लोगों को क्यों छोड़ती है पुलिस? क्या मैं तो सवाल करता हूं, मैं चैनल के माध्यम से मैं सवाल करता हूं, क्या पुलिस वाले के रिलेटिव हैं, क्या उनके संबंध है? मैं सवाल करता हूं, उससे पूछना चाहता हूं वो पुलिस ऑफिसर से, और मैं यहाँ के पुलिस के कमिश्नर से मैं सवाल करना चाहता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि आप पूछिए और उनसे जांच कीजिए और पूछिए कि तुम्हारा उनका संबंध। 3 आरोपी है, 3 आरोपी को जगह पर एक आरोपी का नाम डाला जाता है। जिस तरह से सलिया और बांबू और लोखंड से उनको बुरी तरह पीटा जा रहा है, जमीन पे गिरने के बावजूद भी जिस तरह बुरी तरह मारा जा रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मात्र एक व्यक्ति का नाम डालती है। इससे साफ जाहिर होता है दर्शकों कि दही दाल में काला है। इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी दर्शक, सो मैं आग्रह करूंगा कमेंट बॉक्स में लिखें कि क्या सचमुच
ये जो पीड़ित व्यक्ति है उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। दर्शकों, मैं ये आपसे आग्रह करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि शासन और प्रशासन जिस तरह से काम कर रही है, ये कहीं न कहीं दाल में काला है। बोलते हैं ना, अपना काम बनता है और भाड़ में जाए जनता। ये पुलिस प्रशासन के अगर पैसे मिल गए तो ये पीड़ित व्यक्ति के उनके दुख और दर्द नजर नहीं आते, ये प्रतिष्ठित व्यक्ति के दुख और दर्द नजर नहीं आते। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है। ये गुंडा है, पीड़ित है क्योंकि पार्किंग चलाता है, अवैध रूप से वसूली करता है और पुलिस प्रशासन को और बीएमसी प्रशासन को हफ्ता पहुंचाने का काम करता है, ट्रैफिक विभाग को हफ्ता पहुंचाने का काम करता है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। मैं दर्शकों, मैं तिवारी जी की तरफ से और मैं एक चैनल के माध्यम से मैं एक पत्रकार होने के नाते मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और शासन प्रशासन से मांग करता हूं कि इनको तत्काल जल्द से जल्द इनके ऊपर धारा बढ़ा करके, जिस तरह का छीना झपटी का मामला भी दर्ज हुआ है, उनके पॉकेट से छीना गया है, ये सब मामलाएं धारा बढ़ा कर इनको गिरफ्तार किया जाए और ऐसे जो जिसके ऊपर कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज है, इनको जल्द से जल्द मुंबई और महाराष्ट्र से तड़ी पार किया जाए।